प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका जी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका धन्यवाद। गांधी जिंदाबाद। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप लोग मेरे साथ ये नारा लगाइए जोर से प्रियंका गांधी जी के स्वागत में। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ। लड़ सकती हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्लीज हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, व्यवस्था को बनाए रखिए। ये एक बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम है। पहली बार प्रियंका जी डायरेक्ट महिलाओं से संवाद करने जा रही हैं। उन्होंने एक क्रांतिकारी नारा इस देश की बेटियों को दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, और उसके बाद वो आपसे रूबरू हो रही हैं, आपसे डायरेक्ट संवाद स्थापित कर रही हैं। मैं स्वागत के लिए पहले जिला अध्यक्ष गुलाबी गैंग की जिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, वो स्टेज पर आए और मैम का स्वागत करें। गुलाबी गैंग की जिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सिंह जी, गुलाबी गैंग की जिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सिंह जी। इसी के साथ मैं आशा बहू की समूह, आशा बहू की समूह की अध्यक्ष गीता मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आकर मैम का स्वागत करें। लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक क्रांतिकारी, एक सशक्त नारा ऐसा है जो प्रियंका दीदी ने हम सब लड़कियों को इस पूरे देश में दिया है। आज आप जो यहाँ पर आई हैं, आप युवा हैं, आप में से कुछ छात्राएं हैं, आप में से कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ घर चलाती हैं, लेकिन हम सब में एक चीज की समानता है। हम सब लड़कियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं और अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार हैं। आज जो लाइन कभी लिखी जाती थी और कही जाती थी देश की औरतों के बारे में, देश की औरतों के बारे में कहा जाता था, आंचल में दूध आंखों में पानी, नारी तेरी यही कहानी। उसी असलियत को बदलने के लिए, उस असलियत को खत्म करने के लिए आज प्रियंका जी ने यह सशक्त नारा दिया है। आज ये भारत की बुलंद तस्वीर है कि महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो वो सिसक के उसको सहना नहीं चाहती हैं, वो लड़ना चाहती हैं। और आज अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो आपको प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व है, वो आपसे, आपके बीच में संवाद करके, आपकी बातें सुनकर, आपकी समस्याएं सुनकर, आपके सुझाव सुनकर, आपके अनुभव सुनकर, आपके अनुभव सुनकर, वो सारी बातें सुनकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है राजनीति में। उन्होंने एक अलग से औरतों के लिए, महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र बनाया है। मेरा करबद्ध अनुरोध है, जो लोग यहाँ पर मेरे बाएं पर खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, मीडिया को अपना काम करने दें। पीछे वालों को दिखना मुश्किल हो रहा है, खासतौर से जो आदमी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुरुष वर्ग से मेरा करबद्ध अनुरोध है, आप लोग प्लीज अपनी सीट्स लें। और यहाँ आगे भी जो पुरुष खड़े हैं वो बैठ जाएं, जिससे हमारे यहाँ पर आई महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को प्रियंका जी दिखें, उनसे डायरेक्ट बातचीत हो सके। मीडिया को कृपया डिस्टर्ब ना करें, उनको अपना काम करने दें। प्रियंका जी ने राजनीति में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई जब उन्होंने एक अलग से महिला घोषणा पत्र को जारी किया। उस घोषणा पत्र में ऐसी कोई महिला हमारे देश की नहीं है जिसके लिए कुछ ना कुछ होना। वो इसके बारे में आपसे विस्तृत बात करेंगी। छात्राएं, युवतियां,
कामकाज करने वाली महिलाएं, खेतीहर मजदूर औरतों के लिए भी उन्होंने सोच समझकर इस घोषणा पत्र में बहुत तरीके से बात रखी है। हम आशा करते हैं आपका सहयोग और साथ हमें मिलेगा, हम सत्ता में आएंगे और हम वो सारे वादे पूरा करेंगे जो प्रियंका जी ने आपसे किए हैं। मैं आग्रह करती हूं कि प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव एआईसीसी की आपके सामने आए, इतना बुलंद नारा देने वाली हमारे सामने आए और आपसे उस घोषणा पत्र पे बात करें। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूं कि उन्होंने जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का एंथम सॉन्ग जो रिलीज किया है, जो एक नारा है जो देश में गूंज रहा है, जो स्तुति है लड़कियों की, वो एक बार पुनः चलाया जाए। लड़की हूं लड़ सकती हूं, चला सकती हूं, सरहद पे भी लड़ सकती हूं। प्रियंका जी पहले आपकी बात सुनेंगी और उसके बाद वो अंत में उद्घोषण करेंगी। आप सबकी जानकारी के लिए ये बात आज यहाँ पर आई हुई हर लड़की को पता है, देश की हर लड़की को पता है और शायद उत्तर प्रदेश से बाहर थोड़ी सबको जलन भी हो रही है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए अगर इतना कुछ कर रही हैं और अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम लोग कितना कुछ कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, यहाँ पर बहुत सारी युवा लड़कियां दिख रही हैं, हम जब से आए हुए हैं वो मिली है हमसे। उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा करी है कि हम 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए स्मार्टफोन देंगे, स्नातक की लड़कियों को स्कूटी देंगे, उनको शिक्षा में भी सहूलियत होगी और आपको बहुत ज्यादा आवागमन में जो बाधाएं आती हैं उसमें भी सहूलियत होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये शायद वो लड़की ही समझ सकती है जिसको आज स्मार्टफोन और स्कूटी की जरूरत है। उन्होंने बोला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, हम सारी महिलाओं के लिए बिना वर्ग, आयु, उम्र कुछ भी देखे बिना हम सारी महिलाओं के लिए बस सेवा पूरी तरह से मुफ्त करेंगे, जिससे आपके आने जाने में आपको आसानी हो सके। एक पैसा नहीं लगेगा, पूरी की पूरी बस की सेवा आपके लिए मुफ्त करी जाएगी। उन्होंने एक और भी बहुत क्रांतिकारी बात करी है जिसके बारे में वो और भी आपसे बात करेंगी। उनका कहना है कि बहुत बार भूमि पर, जायदाद पर लड़कियों का हिस्सा नहीं दिया जाता है। वो करने के लिए अगर लड़कियों के नाम से प्रॉपर्टी होगी, अगर लड़कियों के नाम से भूमि होगी तो उसको स्टैंप शुल्क से, रजिस्ट्रेशन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला है कामकाजी महिलाओं के लिए, ये ध्यान से सुनना जरूरी है क्योंकि आप जो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं वो आगे नौकरी करेंगी। उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाने की बात करी है, 20 लाख सरकारी रोजगार बनाएंगी और उसमें से 40% मतलब 8 लाख रोजगार सिर्फ लड़कियों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। तो लड़कियों की नियुक्तियां 8 लाख उन रोजगारों में होगी, 8 लाख नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर हमारी पुलिस की कर्मियां हैं, पुलिस की महिला कर्मचारी हैं जिनका हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ऐसी और महिलाओं को पुलिस बल में देखना चाहती हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी का मानना है कि हाथरस और शाहजहांपुर और उन्नाव जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए जरूरी है कि पुलिस बल में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए और इसी विचार से उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है कि 25% नियुक्तियां पुलिस बल में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की करी जाएगी, जिससे अगर आपके खिलाफ कोई अपराध होता है, आपके खिलाफ कोई दिक्कत होती है तो आप आसानी से थाने जाकर अपनी FIR लिखा सके। एक
आप सब लोग यहाँ पे शांत रहिए और बैठ जाइए जिससे पीछे के लोगों को दिखे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग बैठ जाइए जिससे पीछे के लोगों को दिखे। एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने और भी करी है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में ये बात करनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आज जो अपराध होता है और अगर आपके जैसी कोई लड़की, कोई महिला, कोई औरत थाने जाती है तो कई बार उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। और इसीलिए आप शांत रहें यहाँ पर और सब लोग बैठ जाइए। और इसीलिए उनकी बड़ी घोषणा ये है कि अगर बलात्कार या रेप जैसे जघन्य अपराध की FIR 10 दिन के अंदर नहीं लिखी गई तो संबंधित अधिकारी पर, प्रशासन के व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करता है। और इसको करने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा जिससे आप जैसी लड़कियों को न्याय मिल सके। कभी अपराध हो तो आप बेखौफ होकर जाकर अपनी FIR लिखवा सके। इस तरह की तमाम ऐसी बातें हैं। हेल्थ के बारे में बातें हैं। बहुत सारे जो सामुदायिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, वहां पर शक्ति, एक अलग से शक्ति संस्था की स्थापना की बात करी है, जहां पर जो महिला रोग होते हैं, जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, उसका निवारण हो सके। ऐसी तमामों चीजें जो कामकाजी महिलाओं के लिए हैं, खेतीहर महिलाओं के लिए हैं, छात्राओं के लिए, गृहिणियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अंततोगत्वा अपना घर चलाते हैं। इस सरकार ने एक सिलेंडर देकर सोचा आपको खरीद लिया। प्रियंका जी का ये कहना है कि महंगाई जब कमर तोड़ रही है तो वो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगी हर साल, जिससे आप आसानी से अपना घर चला सके, आसानी से भरण पोषण कर सके। ऐसी तमाम चीजें इस मैनिफेस्टो पे है जिसमें प्रियंका जी बात करेंगी। लेकिन पहले हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और यहाँ पर आई हुई रुचि सिंह के पास अगर माइक पहुंच सके, आप जहां कहीं पर भी हैं अपना हाथ उठाइए। रुचि सिंह जी के पास अगर माइक पहुंच सके। अंबालिका साहू जी अगर आप थोड़ा इसका संचालन कर सके। रुचि सिंह जी के पास, रुचि सिंह जी के पास माइक पहुंचा। मैं जिसका नाम ले रही हूं अगर थोड़ा आगे आ जाए तो माइक पहुंचने में आसानी होगी। आप इधर आ जाइए जिससे मैम आपको देख भी सके। इनको आगे आने दीजिए। हेलो मैम, आप लोग प्लीज इधर रास्ता छोड़ दीजिए। जो मीडिया वाले हैं वो स्टेज पे खड़े हो जाइए, क्योंकि पीछे वाले जो है उनको दिक्कत हो रही है देखने में और वो सीट पे खड़े हो रहे हैं, जिससे कि उससे पीछे वालों को प्रॉब्लम हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हट जाइए यहाँ से प्लीज। जो मीडिया वाले हैं वो अपने स्टेज पे काम कर सकते हैं, प्लीज हट जाइए। डीसीसी के हमारे बंधु जो मेरे बाएं हाथ पे खड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। ये लड़कियों का संवाद है, आज उनकी बात सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए दीदी हमारे बीच में आई है। ये बाएं पर जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। अभय जी, आपके आसपास जो डीसीसी के लोग खड़े हैं इनको बैठने का कष्ट करिए। रुचि जी, आप अपनी बात कहिए। रुचि जी, रुचि जी, मैम आपकी बात सुन रही हैं, आप अपनी बात कहनी शुरू करिए। हेलो मैम, बोलूं? जी हाँ, शुरू करिए। मैम, आपने जो नारा बनाया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये हमें बहुत ज्यादा हिम्मत दे रहा है और बहुत ज्यादा मतलब मैं लड़कियों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं आजकल गांव में भी ये देखती हूँ कि लड़कियों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? लड़की होने का मतलब लड़की की हिम्मत भी होनी चाहिए लड़ने की। मैं आज जैसे अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे घर वाले तो नहीं, लेकिन मेरे जो बाहर वाले हैं वो मुझे रोकते हैं। वो मेरे पेरेंट्स से बोलते हैं कि बच्ची को इतना आगे मत बढ़ाओ, नहीं बाद में दिक्कत होगी, वो वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं लड़की हूँ तो क्या मैं लड़के के जैसे नहीं बन सकती? मैं बिल्कुल लड़के के जैसे बन सकती हूँ। मुझे सिर्फ हिम्मत चाहिए और पेरेंट्स का
चाहिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, अपनी सिर्फ माँ की वजह से खड़ी हूँ। मैं अपनी माँ को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है। मैंने जब हाई स्कूल किया तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी माँ ने तो पढ़ाना चाहा, लेकिन मेरे जो घर थे उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। मेरी हिम्मत मुझे मतलब पढ़ने का साहस दे रही थी, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। मैंने अपनी मम्मा से कहा, उन्होंने मुझे बात करके उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मैं आगे बढ़ी और आज इस जगह पे खड़ी हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व फील हो रहा है, अपनी माँ पे गर्व फील हो रहा है कि अपनी माँ की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। रुचि जी की माँ के लिए एक जोरदार आप लोग इनका स्वागत करिए। और मुझे, रुचि जी आप क्या कर रही हैं और आगे क्या करना चाहती हैं? मैं पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हूँ और मैं आगे इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद रुचि जी। रुचि जी ने शायद ऐसी बात कही है यहाँ पर जो बहुत सारे लड़कियों के मन की बात है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें पीछे खसीटा जाता है। इसीलिए आज जरूरत है प्रियंका गांधी जी जैसे नेतृत्व की, जो लड़कियों की बात करें, जो महिलाओं की बात करें। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक लड़की मिली थी और वो जरूर प्रियंका जी के सामने बात करना चाहती है। अंजलि रावत जी, अगर आप आगे आ जाइए जिससे कि दीदी आपको देख भी सके। अंजलि रावत जी। अंजलि रावत, आप हैं? मैं नूर हूँ। अंजलि रावत। या देखो अंबालिका जी, अंजलि जी आप स्टेज पे आ जाइए। अंजलि रावत कहाँ है? रुचि जी आप भी स्टेज पे आ जाइए। यस मैम। अंजलि जी को भी स्टेज पे भेजिए। अंजलि रावत जी रेड जैकेट में, उनको अंदर आने दिया जाए, स्टेज पे आने दीजिए इनको। अंजलि रावत जी को आने दीजिए। आप उस माइक से अंजलि रावत जी आप उस माइक पे आइए। उस पे हेलो बोलिए, आवाज आ रही है ना? हेलो। आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मैम को, और आप क्या कर रही हैं और उसके बाद जो बात कहनी चाहती है वो करिए। मैम हम यहाँ खीरो ब्लॉक से आए हैं, हमारा गांव है खांडेपुर। फिलहाल मैम हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम आगे फोर्स की तैयारी, मतलब अपनी हाइट और उसकी वजह से हम सोच रहे हैं फोर्स की तैयारी करें आगे, जिससे आप आराम से बोलिए, दीदी आप ही की बात सुन रही है। यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यस मैम। मैम ये तो हिम्मत हम लोगों के अंदर, अब मैम वैसे आपको हिम्मत दे रही हैं। फिलहाल हम अपने मम्मी पापा से, सबकी अपनी नहीं सबकी मम्मी पापा से हम यही कहना चाहते हैं, अगर लड़की पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाओ, उसको हिम्मत दो। अगर हिम्मत दो, इतना करो कि बिटिया तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। आगे चल के बिटिया ये कहे कि अरे हमारे मम्मी पापा ने हमें हिम्मत दी तब हम जाके आगे बढ़े हैं। फिलहाल अपने हम ये कहना चाहते हैं, विश्वास, मम्मी पापा को अपनी बिटिया पे एक विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही एक भरोसा होता है जो हमें आगे की ओर ले जाता है। बिटिया को अगर विश्वास दे रहे हैं आप लोग, मम्मी पापा से हम यही निवेदन कहेंगे, अगर जा रही है बिटिया रास्ते में, ये कहो कि बिटिया तुम संभल के जरूर जाना, कुछ भी हो हिम्मत रखना, बस हिम्मत ना हारना, लड़ते रहना अपने, जब तक है सांस तब तक लड़ो, जब तक है हिम्मत तब तक लड़ते रहो और कभी हारना नहीं चाहिए। बस मैम ने हमें तो वैसे तो मैं लड़ती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़ तो वैसे भी हम लोग हिम्मत है तो लड़ना तो हिम्मत से ही होता है ना।
हिम्मत है तो हम लड़ भी सकते हैं। मैम आप तो महिलाओं के लिए इतना सब कर रही हैं, तो हम लोगों को भी हिम्मत आ गई है। वैसे तो इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि अगर हम पर्वत नांग सकते हैं तो चांद पर भी, चांद क्या चीज, चांद तो हमारे लिए छोटी चीज है ना, उससे भी कई हम नांग सकते हैं। वैसे देश घर तो चलाते हैं, फिलहाल देश भी चलाने की हिम्मत आ गई है। मैम ये आपके नारे का कमाल है कि उसका कहना है कि वो चांद भी आज लांग सकती है। नूर हमारे बीच में है और उसके बाद मैं 2 और लोगों को आमंत्रित करती हूँ, वो स्टेज पर आ जाए। नेहा सिंह और गीता मिश्रा जी, आप लोग स्टेज पर आइए। नेहा सिंह और गीता मिश्रा जी। हेलो एवरीवन, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मैम को। और उसके मैं नूर इकरा हूँ, मैं मदर टेरेसा इंटर कॉलेज से हूँ और मैं टीचर हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इंटर पास आउट किया तो सब लोगों ने बोला कि लड़की है, अब क्या पढ़ाओगी आगे, क्या बढ़ाओगी, और चूल्हा बर्तन सिखाओ इसको और इसकी शादी कर दो। पर मेरी मम्मी ने किसी की भी बात नहीं सुनी और मुझे आगे पढ़ाया, मुझे टीचर बनाया। और मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मम्मी के वजह से हूँ। तो मैं अपनी मम्मी का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में हैं। और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया चाहती हूँ कि आपने हम लोगों को बहुत हिम्मत दी है। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे हिम्मत मिल रही है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कोमल है, कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। मुझे लगता है गैरतलब बात यह है कि दीदी ने जो हम लोग को नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसकी पूरी एक फौज तैयार है। और ज्यादातर लड़कियां यहाँ पर जो अपनी मातृशक्ति की बात कर रही है कि कैसे उनकी माओ ने उनको ये संबल दिया, ये हौसला दिया लड़ने का, उसके लिए जरूर एक बार अपने आप के लिए ही ताली बजानी जरूरी है। नेहा सिंह। Hello everyone, respected Priyanka Gandhi ji ma'am and all our chief guests, our journalist and our police team who is always available for us. I am Neha Singh standing in front of you all. Today I am coming here to tell you about my some life experiences. सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे देश के 2 पंख होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। एक पंख से हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। हमारे देश की उन्नति के लिए दोनों पंखों में उड़ान भरना जरूरी है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी फैमिली, वो हमेशा ये कहती है कि हमारा बेटा लायक हो जाए या फिर सेटल हो जाए, बट कोई ये नहीं कहता कि हमारी बेटी भी सेटल हो जाए। हाँ, उसे शिक्षित तो करते हैं पर कभी आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता है। हमारी फैमिली हमेशा यही कहती है कि हमारा बेटा सेटल हो जाए, वो अपनी लाइफ में कुछ करे, बट वो यही चाहती है कि हमारी बेटी पढ़ लिख ले, उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। हमें पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि हमारी अच्छी जगह शादी हो, ना कि हम अपने लिए कुछ कर पाए लाइफ में। दूसरी चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर हम लेट तक वर्क करते हैं या फिर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें ये बोला जाता है कि मतलब हमें ये नहीं कहा जाएगा कि हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है या फिर लड़की बहुत हार्ड वर्क कर रही है, बहुत अच्छा कर रही। हमें लोग ये बोलते हैं कि लड़की आवारा हो गई, वो इधर उधर घूम रही, ऐसे टोंट हमें हमेशा कहा जाता है। तो ये हमें खुद में चेंज लाने की जरूरत है। कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, हमें खुद के लिए लड़ना होगा। मैं आज जो भी यहाँ भी हूँ, हाँ मेरी मम्मी ने मुझे शिक्षित किया, बट कोई हमें मोटिवेट नहीं करेगा कि हाँ जाओ तुम यहाँ जॉब करो या अपने लिए कुछ करो। ये चीज हमें खुद के लिए करनी होगी, कोई हमें करने नहीं आएगा। ना ही हमारी फैमिली सपोर्ट करेगी, ना ही कोई लीडर सपोर्ट करेगा, ना ही कोई रहेगा तो हमारे साथ सिर्फ हमारा भगवान। तो इसलिए हमें खुद के लिए लड़ना होगा। हाँ, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी फैमिली प्राउड जरूर फील करेगी। तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होना, हमें खुद के लिए लड़ना है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि एक नारी के शिक्षित होने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि एक नारी के शिक्षित होने से हमारी 2 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी
नारी कभी हारती नहीं है, जबकि उसे लोग ये बोलते हैं बचपन से उसे ये बोलकर डराया जाता है कि बचपन से ये हमेशा लोग बोलते हैं कि ना तुम, हाँ, लोग क्या कहेंगे, ऐसे वर्ड्स हमें बोले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो उसे हमेशा से यही डराया जाता है। जबकि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए हमें खुद पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, हमें खुद पे भरोसा करना होगा, हमें खुद कॉन्फिडेंट बनना, हमारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। हाँ, हमें हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर्स हमें सुविधा दे सकते हैं कि हाँ स्कूटी दिला सकते हैं, हमारे लिए मोबाइल फोन दे सकते हैं, जिससे हमें हमारी चीजें बहुत आसानी से मिल सकती हैं। हाँ, हमारे पास फोन होने से हम अपनी पढ़ाई ना ही बिना कोचिंग जाके हम घर पे पढ़ सकते हैं। स्कूटी होने से हमारे भाई को हमें छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद कहीं भी जा सकते हैं। पर ये चीज हमें खुद करनी पड़ेगी। हाँ, हमारे पॉलिटिशियन हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, पर हमारे लिए हमें खुद खड़े होना पड़ेगा। हाँ, उनकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं, बट हमारी फैमिली भी हमें शिक्षित बनाती है। बट जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे तो हम काबिल नहीं हो सकते। एक इंडिपेंडेंट लड़की वो फैमिली से शिक्षित जरूर होती है, फैमिली हमारा एडमिशन कराते हैं कॉलेज में, पर पढ़ना हमें खुद होगा, आगे हमें बढ़ना खुद होगा। एट लास्ट मैं प्रियंका गांधी जी के लिए कहना चाहूंगी, यकीन मानो ये कुछ बड़ा करके दिखाएंगी, यकीन मानो ये कुछ बड़ा करके दिखाएंगी जब कांग्रेस की कमान इनके हाथ में आएगी। थैंक यू। जब इस प्रदेश और इस देश की कमान इनके हाथ में आएगी, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रही हूं। एक हमारा टेलीफोन नंबर है 82300500 823000 5000। ये एक छोटा सा नंबर है, इस पर आप एक मिस्ड कॉल करिएगा तो आप दीदी के इस बड़े आंदोलन, इस बड़ी क्रांति जो वो लड़कियों के लिए लाना चाहती हैं, स्वतः जुड़ जाइएगा। 823000 5000 82300500। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिस्ड कॉल करनी है, आपके रिचार्ज का एक पैसा भी नहीं कटेगा। यहाँ पर आशा बहुओं की जिला अध्यक्ष गीता मिश्रा जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप दीदी के सामने बोलिए, लेकिन यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जितना शोषण हमारी आशा बहुओं का, हमारी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का इस सरकार ने किया है, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दीदी ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करी है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम आपका 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय तय करेंगे। आप जरूर अपना एक्सपीरियंस और अपनी बात दीदी के सामने रखिए। हेलो, इसके बाद सरोज जी जगतपुर से और शिव कुमारी जी स्टेज पर आइए। मैं रायबरेली की इस पावन धरती पे सबसे पहले अपनी बड़ी बहन श्रीमती प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और मैं दूर दराज से आई हुई छोटी बच्चियों का और महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह से आई हुई हैं, अपने मीडिया बंधुओं का और रायबरेली के समस्त जन सैलाब समूह जो आज इस प्रांगण में उपस्थित हुआ है, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही मैडम का और स्टेज पे सभी मंचासीन कांग्रेस पार्टी के सीनियरों का और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई नवनीत सिंह जी का और राजन सिंह जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। मैं आशा बहु वर्कर्स एक्टिव की जिला अध्यक्ष गीता मिश्रा CSC ऊंचाहार से आशा बहु के कार्य पर 2006 से कार्यरत हूँ। मैं मैडम को बताना चाहती हूँ कि जब माननीय सोनिया गांधी की सरकार थी, तब 2005 में आशा बहु की एक जरूरत उन्होंने खोजी, जो गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ऐसा लगा कि गांव की ही एक ऐसी महिला हो जो गांव के समूहों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाए। और 2006 में हम लोगों की नियुक्ति हुई और आज 15 साल हो गए। शायद किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी वजह से बच्चों से उनके माँ बाप दूर हो जाएं, तो बच्चे लावारिस और अनाथ हो जाते हैं। इस सरकार में इस चीज का नतीजा आशा बहुएं आपके सामने खड़ी हुई हैं कि उनकी कांग्रेस गवर्नमेंट जाने के बाद आशा बहुओं का दुख दर्द किसी ने नहीं सुना है। 2006 में जब हमने अपने घर के आंगन से निकलकर बाहर का वर्क करना शुरू किया तो हमें कोई सम्मान मैडम नहीं मिलता था। लोग हमारा नाम सुनना नहीं पसंद करते थे, पहचान नहीं जानते थे। हम लोगों के दरवाजे जाते, स्वास्थ्य सुविधाओं को बताते, कुंडियां खटखटाते
लेकिन लोग हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 15 साल में इन महिलाओं ने इतना संघर्ष किया है कि एक गांव की लड़की आज स्टेज पे आपके सामने बोल रही है। मैंने 15 साल में हमारी बहनों ने इतना संघर्ष किया है कि आज 1000 की आबादी एक आशा बहू देख रही है। और अगर 1000 की एरिया में किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी के बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत सबसे पहले आशा बहू को याद करता है। उसकी गांव की सबसे बड़ी डॉक्टर उसकी आशा बहू हो गई है। और ये किसी और की देन नहीं है, माननीय सोनिया गांधी जी की देन है। उन्होंने 2005 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में 10.5 लाख के ऊपर आशाओं की संख्या है जो लगातार निरंतर कार्य कर रही हैं। 2650 की संख्या रायबरेली में आपके है। और जो एक जीता जागता हुआ नारी सशक्तिकरण का इतिहास है, गौरव है। आशा बहुओं ने अपनी उपस्थिति कोरोना काल में भी बड़े अच्छे तरीके से दर्ज कराई। सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने आशा बहुओं को रीढ़ की हड्डी कहा, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की नियुक्ति करने वाली सरकार जब चली गई तो वही यहाँ के आला अधिकारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी अपनी बड़ी बहन माननीय प्रियंका गांधी जी से कि अगर 2022 में उनकी सरकार बने तो हमारी आशा बहुओं के दुख दर्द को जरूर सुने। और जिले पे हम लोग CSC PSC जिले पे हर कर्मचारी की 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी है, लेकिन हमारी बहनों की ड्यूटी 24 घंटे है। हम एक जच्चा की जान बचाने के लिए गली गली भटकते हैं। एक बच्चे को पालने के लिए 1 साल उनके पीछे लगे रहते हैं, जबकि हमारे खुद के बच्चे एक अनाथ की जिंदगी जीते हैं। हमें सरकार से कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। प्रधान राशन देने से इनकार करते हैं, कहते हैं तुम सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन हम लोगों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम इस मंच तक आए हैं अपनी बहन से मिलने, और उन्होंने इतनी लड़कियों का जनसैलाब इकट्ठा करके दिखा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और दूर दराज से आई हुई लड़कियों के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। 2 लाइनों में कहना चाहूंगी। आंसू के एक बूंद सी होती है बेटियां, आंसू के एक बूंद सी होती है बेटियां। इस पर से खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, इस पर से खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, इस पर से खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। आंसू के एक बूंद सी होती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती है बेटियां, 2-2 कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। ममता की साक्षात निशानी है बेटियां, माँ बाप की आंखों का पानी है बेटियां, माँ बाप की आंखों का पानी है बेटियां। खुद कांटों की राहों पे चलते हुए देखो, औरों के लिए फूल बोती है बेटियां, औरों के लिए फूल बोती है बेटियां। कोई किसी से भी है कम नहीं यारा, हीरा अगर है बेटा मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा मोती है बेटियां। आंसू के एक बूंद सी होती है बेटियां, इस पर से खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मिश्रा जी आपका। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि आप सबके पास यहाँ पर फोन जरूर होगा,
अपने अपने फोन निकालिए और उसमें ये नंबर डायल करिए। दिखाइए आपका किसके किसके पास मोबाइल फोन है। आप सब लोग मोबाइल फोन निकालिए अपने, जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं, जितनी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, और ये नंबर डायल करिए उसमें से 82 मतलब 82 3 बार 0 82 3 फिर 3 बार 0 फिर 5 और फिर 3 बार 0। ये नंबर स्टोर कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अपने अपने फोन निकालकर 82 3 फिर 3 बार 0 फिर 5 फिर 3 बार 0। इस पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और आप डायरेक्टली प्रियंका जी से इस पर कनेक्ट हो जाइएगा, इस बड़ी क्रांति से जुड़ जाइएगा। हम सब लोग एक साथ मिलाएंगे तो लाइनें दिक्कत हो जाएगी। ये नंबर अपने पास रखिए, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी 82 3 3 बार 0 5 3 बार 0। ये नंबर है इस क्रांति से जुड़ने का। ये बहुत बड़ी क्रांति है जो इस देश में महिलाएं लेकर आएंगी। उमे हबीबा जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ दिस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं 10th क्लास में स्टडी करती हूँ GGIC स्कूल में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मगर मेरे माँ बाप की ये स्थिति नहीं है कि हमें आगे पढ़ाएं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, प्रियंका गांधी प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। हमें स्कूल से स्कॉलरशिप भी लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हमें प्लीज़ हेल्प करिए। हम आगे पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, ताकि उन्हें जो रोक रहे हैं उनको कहने का मौका मिले कि हमारी बेटी को आप लोग ही रोक रहे थे, मगर हमारी बेटी ने कर दिखाया। प्लीज़ प्रियंका गांधी हमारी हेल्प करिए। हमने बहुत उम्मीदें करके ये स्टेज पे खड़ी होने की हिम्मत जुटाई और आपसे ये रिक्वेस्ट करने की उम्मीद की। प्लीज़, थैंक यू ऑल ऑफ दिस। थैंक यू उमे जी। मैम ने सिर्फ युवा लड़कियों के बारे में जो पढ़ती हैं, घर से बाहर जाती हैं, स्मार्टफोन की जिनको जरूरत है, स्कूटी की जिनको जरूरत है, नौकरियां जो करती हैं, सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचा है। जो बहुत सारी महिलाएं घर चलाती हैं और आज महंगाई के चलते उनको शायद घर का काम ज्यादा करना पड़ रहा है, चूल्हे फूकने पड़ रहे हैं क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं भरा जा सकता है। महंगाई के कारण शायद वो एक रोटी कम खा रही है कि घर वाले रोटी खा लें। ऐसी घर गृहस्थी की महिलाओं के लिए भी मैम ने सोच समझकर 3 गैस सिलेंडर हर साल मुफ्त देने की बात करी है। ये बताना जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सबको प्रभावित करता है। सरोज जी जगतपुर से आई थी। सावित्री पासी जी। मैं सावित्री पासी इस रायबरेली के पावन धरती पर एक बेटी को स्वागत अभिनंदन करती हूँ, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का। और आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा जो दीदी ने लगाया है बहुत अच्छा लगा। इससे हमारी महिलाएं, बेटियां बहुत खुश हैं और इसके से बल इनको मिलेगा। बहुत चीजों का सामना इन बेटियों का करना पड़ता है। और मैं एक दलित परिवार में जन्मी हूँ, हमें बचपन से लेके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। और दीदी का नारा का बल और हमें मिल गया है संघर्ष के लिए। आज मैं अपनी आवाज दीदी तक पहुँचाना चाहती हूँ। ऊंचाहार विधानसभा 183 से मैं आवेदक हूँ, आवेदन कर दिया है, तो उसके लिए मैं लोगों के आंखें के किरकिरे बन गई हूँ। आप अपनी समस्या जो महिला के नाते है, पहले उसकी बात करिए। मंच उसके लिए है। अपने महिला होने के नाते हमको बहुत डाउन किया जाता है। मैं दीदी से कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना, मेरे यहाँ तक कि मेरा एक्सीडेंट भी करवाया गया और ऊपर वाला ने हमें बचाया। और ये दीदी का नारा है जो हमें शक्ति दिया है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फिर भी हम रात रात निकलती हूँ। और हमारे परिवार में जो दलित परिवार में घटनाएं हो रही हैं, मैं दीदी का धन्यवाद देना चाहती हूँ
इलाहाबाद में एक परिवार में 4 लोगों का हत्या किया गया। जो दीदी गई वहां परिवार का संतुलन दिया। और ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और रात में जला दिया जाता है। वर्तमान सरकार हमारा लड़कियों को जो हिंदू का नारा देता है, हिंदू तो बनाता है, उसको क्या नाम से रात में कभी नहीं होता कि ये जो अंत्येष्ट किया जाए हिंदू धर्म में, लेकिन रात के 12 बजे अंत्येष्ट कर दिया जाता है। मैं ये वर्तमान सरकार का निंदा करती हूँ और दीदी से हम गुहार लगाऊंगी कि इसकी अपनी सरकार इनका हाथ मजबूत करेंगे तो ये हम लोगों की आवाज सुने। मैं दीदी को एक बार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी को बुलाने से पहले मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कुछ लोग नंबर नहीं लिख पाए हैं, आप लोग वो नंबर फीड करिए 82 3000 5000। बहुत ही सिंपल नंबर है 8233000500। इस पर अगर आप मिस्ड कॉल भी दीजिएगा तो आप इससे जुड़ जाइएगा। प्रियंका जी को निमंत्रित करने से पहले उन्होंने सबका बात सुनी, हर वर्ग की महिला की, नौजवान लड़कियों की, छात्राओं की, कामकाजी महिलाओं की, गृहिणियों की। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि जो एंथम सॉन्ग, जो एंथम गाना उन्होंने बनाया है लड़की हूं लड़ सकती हूं का, वो पुनः एक बार प्ले हो और उसके बाद प्रियंका जी आप सबको संबोधित करेंगी और अपनी सारी घोषणाएं, अपनी सारी प्रतिज्ञाओं के बारे में आपसे बात करेंगी। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी मैं लड़की हूं, और जोर से, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। हम सब जिनको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, मैं आग्रह करती हूँ राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी से कि आएं और हम सबको संबोधित करें। मेरी प्यारी बहनों, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। 2 साल पहले, क्या 2 साल पहले, क्या दिख नहीं रही हूं? आप तो हमेशा देखते हैं मुझे। जिला की कमेटी के मेंबर हैं, आज थोड़ी कम दिख रही हूं तो कोई बात नहीं, महिलाओं को तो दिख रही हूं। आज से 2 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। तब से मैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। 1.5 साल पहले पास में
उन्नाव में एक लड़की का बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसको जलाया गया था, उसकी हत्या की गई थी। मैं उस लड़की के घर गई। उस लड़की के घर में उसकी भाभी थी और उसके पिताजी। मैं कम से कम 1 घंटे के लिए उस लड़की के घर में बैठी रही। पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप थे। उनकी भाभी जी ने मुझे पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसा हुआ। उस लड़की की मृत्यु के बाद किस तरह से परिवार को प्रताड़ित किया गया, उससे पहले किस तरह से उसकी छोटी बेटी को धमकाया गया, उसे धमकाया गया, भाइयों को पीटा गया, उसके पिताजी को पीटा गया। उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वो फूट फूट के रोने लग गए अचानक। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, मेरी बेटी मेरे बेटों से भी बढ़कर थी। मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ वो घबराई नहीं, वो लड़ी। सुबह उठकर मुझे कहती थी कि पापा तुम मेरे साथ मत आओ, मैं अकेली जाऊंगी। अकेली ट्रेन में रायबरेली आती थी अपने मुकदमे को लड़ने के लिए, क्योंकि उन्नाव में उसका एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ था। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। हाथरस में एक लड़की का बलात्कार किया गया, आपने कहा। बीच रात में उसके अंतिम संस्कार किए गए। उसके माता पिता ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। पुलिस प्रशासन ने उनको उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। कुछ समय पहले मैं ललितपुर गई। ललितपुर में 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां मुझे एक किसान की बेटी सविता मिली। सविता को इतना दुख हो रहा था अपने पिता की मृत्यु के बारे में, रो रही थी बहुत जोर से। अभी अभी शादी हुई थी 1 महीने पहले। कह रही थी मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरे मन में आया कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। जब एक हादसा होता है परिवार में, जब किसी की मृत्यु होती है, किसान ने आत्महत्या की, अंत में उसका भी बोझ महिला उठा रही है। उसकी विधवा अकेली, उसकी बेटी अकेली है। तो बार बार यही दिखता है जहां जहां मैं जाती हूं कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। यहां तक कि जब मैं गिरफ्तार हुई, मेरी पुलिस की बहनें हैं यहां, मैं गिरफ्तार हुई सीतापुर में। सुबह के 4 बजे थे। खूब लड़ी मैं, आपने देखा होगा। महिला पुलिस कर्मी मेरे साथ लड़ी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। 4 बजे मुझे जब जीप में बिठा के 2 महिला कर्मी, पुलिसकर्मी ले गए गिरफ्तार करके। मेरे पास में बैठी थी, एक का नाम पूजा था, एक का नाम मधु। मेरे मन में आया 4 बजे हैं, ये यहाँ सड़क पे खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, बच्चे घर पे होंगे, घर जाके परिवार भी संभालना पड़ेगा। मैंने बातचीत की थोड़ी उनसे, उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, कितने घंटे काम कर रही हैं, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है? तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है। जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है। और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया
महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र है। इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हों, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने ना, जो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं, ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ, कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति? आप देखिए, हमने एक पहल की है। हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक है। एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ? बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों, अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति है। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। सारी पार्टियां अब महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि अरे अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो ये तो हमें वोट ही नहीं देंगी। तो समझ रही हैं आप, एक छोटी सी पहल से, अभी तो परिवर्तन आया ही नहीं है, लेकिन इस छोटी सी पहल से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उठ गई हैं, जाग गई हैं। सब कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो घोषणा करनी पड़ेगी, हमें छोटी छोटी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन एक मानसिकता होती है। आप सबने कहा, आपने कहा कि आप अगर इस मंच पे खड़ी हैं तो आपकी माता आपके लिए, आपकी माँ आपके लिए लड़ी, संघर्ष किया। कल मैं अमेठी में थी, मंच पे एक मेरी पुरानी सहेली आई, रमाकांति। रमाकांति को मैं 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल पहले जब मेरे से पहली बार मिली, स्वयं सेवक समूह में वो शामिल हुई थी। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं 6ठी क्लास से आगे। उसकी बेटी हुई, बहुत इच्छा थी कि बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करे, परिवार वाले सहमत नहीं थे। तो जब सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तो रमाकांति साड़ी के फॉल को सीती थी और चुपचाप से जब कोई घर पे नहीं था तो जाकर एक दुकान में जहां पे साड़ी के फॉल बिकते थे वहां जाके वो बेचती थी। फिर जब पैसे इकट्ठे हो गए उसने सोचा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, तो चुपचाप से बेटी को स्कूल तब भेजना शुरू किया जब किसी को पता न चले कि बेटिया स्कूल जा रही है, और पहले ही वापस ले आती थी। पकड़ी गई, सबने डांटा, ससुर जी सासू जी ने डांटा कि ऐसे कैसे इसको तुम स्कूल भेज रही हो। तो रमाकांति ने कहा, उनसे एक सौदा किया कि मुझे इसको भेजने दो, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगी। तो सब मान गए। तो रमाकांति जब मेरे से कल मिली, उसकी बेटी उसके साथ थी,
कॉलेज पास कर लिया उसने, नौकरी ढूंढ रही है। तो माँ संघर्ष करती है, किस लिए? वो क्यों चाहती है कि अपनी उसकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो? क्योंकि वो अपना संघर्ष अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का जीवन, पूरा जीवन संघर्ष में बीते। आपको कितनी बार कहा गया है, आप बताओ मुझे, कितनी बार आपको कहा गया है कि आप महिला हो, बेटी महिला हो, तुम में सहने की शक्ति है, सह लो। बताओ किस किस को बताया गया है? हाथ उठाओ, किस किस ने सुना है? ये सबने सुना है ना? आज यहां खड़े होके मैं कह रही हूं, आपको भगवान ने अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दी है। उस शक्ति को पहचानो। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है लोकतंत्र में? वोट होता है, आप सबके पास है। सोच समझ के इस वोट को दो। आज से यह तय कर लो कि जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि एक शौचालय बना दिया, नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं। ये वोट लेने का माध्यम है, ये आपको सशक्त करने का माध्यम नहीं है। आपको पढ़ाएं लिखाएं, आपको नौकरी दें, रोजगार दें, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दें, समाज में ऐसा बदलाव लाएं कि आपका शोषण न हो, जब आप पर अत्याचार हो तो आपकी सुनवाई हो। जहां जहां मैं जाती हूं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उल्टा आरोप महिला पे लग रहा है। उस पे आरोप लग रहा है कि उसने क्या किया, जब अत्याचार उस पे है। जहां जहां जाती हूं महिला आती है मेरे पास या उसका परिवार आता है, वो मुझसे कहते हैं कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। उल्टा हम पे एफआईआर दर्ज कर दिए हैं अपराधी ने, अपराधी के परिवार ने। तो ये जो हो रहा है गलत है। बहुत सह लिया है, बहुत चुप रहे हैं। और एक इतनी बड़ी शक्ति, आधा देश, आधा प्रदेश, इतनी बड़ी शक्ति, और आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रही हो। देखो ना, एक नारा दे दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। जितने भी नेता हैं सब खड़े हो गए कि आपके लिए कुछ करना है। मानसिकता बदलनी है तो आप शुरुआत करिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जितनी भी शक्ति मुझ में है वो तुम्हारे साथ है। राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीतिक शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। मैं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ, और साथ में हम परिवर्तन लाएंगे। एक साथ होकर हम इस देश, इस प्रदेश को समझाएंगे कि महिलाओं को नकार नहीं सकते। महिला चुप नहीं रहेगी। अगर उसका शोषण होगा तो वो खड़ी हो जाएगी, अपना हक मांगेगी। आज से अपना हक मांग रही है। इसलिए ये जो शक्ति विधान है, ये जो घोषणा पत्र है, इसमें हमने तमाम ऐसी चीजें हमने लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए। आप सब यहाँ से जाते वक्त इसको लीजिए। इसका उल्लेख मैं नहीं करूंगी। आपने काफी कहा कि हमने क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें सिर्फ मोबाइल फोन, स्कूटी नहीं है। इसमें आपको सशक्त करने के लिए हर जिले में ऐसी पाठशालाएं बनाई जाएंगी जो 9 से 12वीं क्लास की महिलाओं को सशक्त करेंगी। उसमें आपको दक्षता की शिक्षा मिलेगी ताकि आपको रोजगार मिल पाए। जितने भी इस प्रदेश में रोजगार देगी कांग्रेस पार्टी, उसमें से 40% रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारी घोषणाएं हैं आशा बहुओं के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, कि आपको 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आप फिर उसके बाद आपने कहा आप एक परिवार को पूरे साल के लिए देखती हैं, उसके लिए आपको एक कुछ मिलता है पैसा, वो अलग है। आपको मानदेय मिलेगा, उसके ऊपर से वो मिलेगा। एक गैस सिलेंडर की बात करते हैं, हम कहते हैं 3 लीजिए, क्योंकि सरकार दे सकती है। सरकार के पास बहुत पैसा है, सही जगह नहीं डाला जाता। बड़े बड़े हवाई जहाजों में हमारे प्रधानमंत्री उड़ते हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है।
अगर उस 8,000 करोड़ रुपए को आपकी शिक्षा में डाल देते तो क्या नहीं हो सकता है। अगर आपकी सेहत के लिए कोई इंतजाम होता, कोरोना में आशा बहुओं ने, आंगनवाड़ी की बहनों ने ही तो सबका देखभाल किया। ज्यादातर नर्स अस्पतालों में महिलाएं हैं, इतनी सारी महिला डॉक्टर हैं। क्या किया सरकार ने? मदद की, उनको बोला कि आपने इतनी बड़ी सेवा की है देश की, हम आपको और सशक्त करेंगे। नहीं किया। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आज आप अपनी शक्ति समझें। देखिए, आज आप अपने लिए लड़ना शुरू नहीं करेंगी तो कब करेंगी? मेरी इतनी नौजवान बहनें यहाँ पे, बच्चियां हैं स्कूल की, अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, रोजगार चाहती हैं, अपने लिए लड़ना चाहती हैं। सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। सरकार का काम है कि आपको मौका मिले। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप हमें शक्ति दीजिए, हम आपको शक्ति देंगे। हम सब महिलाएं हैं, ठीक है, संघर्ष है हमारा जीवन, लेकिन हम लड़ना जानते हैं। और जब हम खड़ी हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तो मेरे साथ कहिए एक बार, मैं लड़की हूं। और जोर से, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। जय हिंद, धन्यवाद। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मैं हमारी विधानमंडल की नेता श्रीमती मोना मिश्रा जी से आग्रह करती हूं कि वो धन्यवाद संवाद यहां पर दें। यहाँ कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है? रायबरेली की आवाज पूरे देश में गूंजती है। आवाज दे के बताइए प्रियंका जी को कि कौन कौन यहाँ पे बेटियां लड़ने के लिए तैयार है। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रियंका जी ने अपनी बहन, अपनी बेटियों से अपने घर परिवार में बैठ के रायबरेली में बात की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय प्रियंका जी का कि उन्होंने शक्ति संवाद की जो शुरुआत की है, इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियां आज एक साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के लड़ना सीख रही हैं। हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य